प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है परम पवित्र स्थान, मिलाप वाला तंबू, पार्ट 3। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन परम पवित्र स्थान के विषय में क्या कहता है। इब्रानियों और उसका 9वां अध्याय पद 3 और पद 4, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। और दूसरे पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटिया थी। सो हम देखते हैं कि परम पवित्र स्थान में सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक था, और उस संदूक के अंदर मन्ना से भरा हुआ सोने का एक बर्तन था, हारून की छड़ी थी और वाचा की पटियाएं उसके अंदर थी। आइए अब हम देखते हैं वाचा का संदूक। वाचा के संदूक के विषय में निर्गमन उसका 37वां अध्याय और पद 1 से 9 के बीच में हमें बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए मिलता है कि वहां पर परमेश्वर के एक भक्त बसलेल ने बबूल की लकड़ी ली और बबूल की लकड़ी से एक संदूक को बनाया, और उस संदूक को उसने अंदर और बाहर पूरा चोखे सोने से मढ़ा, और उसके चारों ओर चोखे सोने की बाड़ भी बनाई, और उसके चारों पायों पर लगाने के लिए उसने सोने के 4 कड़े बनाए। 2 कड़े को एक आलंग पर लगाया और दूसरे 2 कड़ों को उसने दूसरे आलंग पर लगाया, और फिर उसने बबूल के डंडे बनाए और बबूल के डंडों को भी उसने सोने से मढ़ा और उनको संदूक के दोनों आलंगों के कड़ों में डाल दिया ताकि उनके बल संदूक को उठाया जा सके। उसके बाद उसने चोखे सोने से प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया, और उसने सोना गढ़ के 2 करूब प्रायश्चित वाले ढकने के दोनों सिरों पर बनाया। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर उसने बनाया। उसने उनको प्रायश्चित के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया, और करूबों के पंख ऊपर फैले हुए थे, और उन पंखों से प्रायश्चित का जो ढकना था वो ढका हुआ था, और उनके मुंह आमने सामने थे और प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए बनाए गए थे। सो ये था वाचा का संदूक और उसके ऊपर बनाया गया प्रायश्चित का ढकना, और उसके ऊपर जो करूब थे उनकी स्थिति किस प्रकार से थी, जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी उसके अनुसार बसलेल ने इनको बनाया था। अब हम देखते हैं कि परम पवित्र स्थान बनाने का उद्देश्य क्या था, आखिर क्यों बनाया गया था परम पवित्र स्थान। निर्गमन 25 और उसका 21 और 22वां पद हम वहां पढ़ते हैं। वहां पे लिखा हुआ है, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करीबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। अर्थात परमेश्वर पिता ने उस परम पवित्र स्थान को और उसमें वाचा के संदूक को और उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकनों को इसलिए बनाया था ताकि परमेश्वर पिता जो कुछ भी बातचीत अपने इजरायलियों के विषय में कहना चाहते थे मूसा से, वे मूसा से उस पर्टिकुलर जगह पर होके परमेश्वर पिता मूसा से बातचीत किया करते थे, और ये परमेश्वर पिता का और मूसा का बातचीत करने का स्थान था। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। परमेश्वर पिता ने हमें क्या दिया है? अपना एकलौता पुत्र दिया है, और वही एकलौता पुत्र हमारा महायाजक है। पहला यूहन्ना 4 और उसका 10वां पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है
कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। सो प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था? यही था कि वो हमारे पापों का प्रायश्चित करे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख को उठाया, क्रूस पर अपने प्राणों को दिया, और इसलिए आज हमारे पाप अपराध प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा किए जाते हैं। इब्रानियों 9 और उसका 6वां पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा का काम किया करते थे, पर दूसरे तंबू में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था, जिससे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता था। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा था तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ था, क्योंकि पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था, वेल थी। और इसलिए हम मनुष्य लोग परमेश्वर पिता से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते थे, या हमारी संगति नहीं होती थी। और संगति करने के लिए महायाजक वर्ष में केवल एक ही बार परम पवित्र स्थान में जाते थे, और वो भी लहू लिए के जाते थे, और वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उस लहू को वो लेके वहां जाते थे। परमेश्वर का वचन इब्रानियों 8 और उसका 1, 2 और 3 पद में इस प्रकार से कहता है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमा के सिंहासन के दाहिने जा बैठा और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि उसके पास भी कुछ चढ़ाने को हो, अर्थात किसके पास? यीशु मसीह के पास भी कुछ चढ़ाने को हो। सो जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महान महायाजक है, और जो कि परमेश्वर पिता के सिंहासन के दाहिने ओर जाके बैठे हुए हैं, और वो जो तंबू है वो स्वर्ग का तंबू है, किसी मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाया हुआ तंबू में प्रवेश नहीं किए प्रभु यीशु मसीह ने, परंतु अपनी मृत्यु के बाद जी उठने के बाद वे सीधे परम पवित्र परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जाके बैठे हैं, और जो तंबू स्वर्ग में है वहां उन्होंने प्रवेश किया और हमारे लिए एक मार्ग को बनाया है, खोला है, ताकि हम परमेश्वर पिता की संगति को करने पाए। इब्रानियों 9 और 14 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। अर्थात हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर पिता ने एक ऐसा मार्ग बना दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि अब हम अनंत जीवन में, अनंत मिरास में प्रवेश कर सकते हैं। पर कैसे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, बिना प्रभु यीशु मसीह के नहीं। और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पाप और अपराधों को, हमारे मरे हुए कर्मों को हमसे दूर करता है और हमें शुद्ध, साफ और पाक करता है, और अनंत मिरास में प्रवेश करने के लिए हमें तैयार करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है परमेश्वर पिता के साथ हमें अपनी संगति में जोड़ने के लिए। हम देखते हैं सुसमाचार प्रचार में, मरकुस में, मत्ती में और लूका में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुई, उस समय जब यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने प्राणों को छोड़ दिए थे, उस समय हम देखते हैं जो पर्दा था, जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच का जो पर्दा था, वो पर्दा, मंदिर का वो पर्दा कैसा, क्या हो गया था उसको? वो फट गया। वो ऊपर से नीचे की तरफ 2 भागों में फट गया। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक था,
उन्हीं के कारण आज ये पर्दा हटा दिया गया है। ये पर्दा हमारा परमेश्वर पिता के साथ संबंध स्थापित करने में रुकावट था, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा तब ये पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और हमारे लिए एक मार्ग बन गया, ताकि अब हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर पिता की संगति में प्रभु यीशु मसीह के पास के द्वारा हम जा सकते हैं। परम पवित्र स्थान में जो मंदिर था, जो पर्दा था, उसके फट जाने से हमारे लिए एक मार्ग बन गया है। प्रायश्चित के दिन महायाजक को छोड़ किसी भी याजक को परम पवित्र स्थान में जाने की अनुमति नहीं थी। और हमने देखा है कि जो महायाजक था वो वर्ष में एक ही बार वहाँ प्रवेश करता था, परंतु अब इस पर्दे के फट जाने के बाद अब मंदिर की वो व्यवस्था खत्म हो गई और अब हमें या किसी भी महायाजक को किसी भी प्रकार का कोई भी लहू लेके परम पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने लहू के द्वारा हमारे लिए एक मार्ग को बना दिया है। वो निर्दोष मेमना था, उसने अपने आप को क्या करा, बलिदान कर दिया और हमारे लिए एक मार्ग बना दिया। वो पर्दा हट गया और अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जा सकते हैं। इब्रानियों 9 और उसका 26वां पद इस प्रकार से कहता है कि अब युग के अंत में वह अर्थात यीशु मसीह एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। सुप्रियो, प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के बलिदान के द्वारा आज हम मानव जाति का हम उद्धार हुआ है और हमारे पापों की क्षमा होती है। यीशु मसीह ने अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही लहू के द्वारा परम पवित्र स्थान में जो स्वर्ग में है वहाँ प्रवेश किया और अनंत छुटकारा हम सबों के लिए प्राप्त किया है। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए हुए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करते थे। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अब युग के अंत में स्वयं प्रकट हुए, स्वयं धरती पर आए और स्वयं का बलिदान किए और बलिदान करके तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ के परमेश्वर के दाहिने जा बैठे और हमारे लिए एक ऐसे मार्ग को बना दिया जो कि हमें अनंत जीवन में लेके चलता है। सुप्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्गिक मंदिर में मनुष्य और परमेश्वर के बीच अब मध्यस्थ बन गया। मसीह हमारा महायाजक है और स्वर्ग में परम पवित्र स्थान में यीशु मसीह ने प्रवेश किया अपने ही लहू के द्वारा और हम सबों को परमेश्वर की संगति से जोड़ दिया है। स्वयं के लहू के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ हमारी संगति प्रभु यीशु मसीह ने करवा दी है। सुप्रियो, हम देखते हैं कि हमारा जो महायाजक है प्रभु यीशु मसीह, उसने अपने ही बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारे पापों के लिए का पश्चाताप किया और आज अब हम परमेश्वर पिता की बेटे और बेटियां बन गए हैं। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि एक आत्मा में पिता तक हमारी पहुंच हो गई है। अब हम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, पर पवित्र लोगों की संगी हो गए और परमेश्वर के घराने के हो गए। अब हम कौन हो गए? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर पिता के घराने के लोग हो गए हैं। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु एक महान महायाजक है जिसे परमेश्वर पिता ने महायाजक ठहराया है और वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा
और जब पाप और अधर्म की क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसलिए प्रियो, आज हमें किसी भी प्रकार का कोई और बलिदान चढ़ाने की, पाप बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं बलिदान हो गया। यीशु मसीह ने अपने शरीर में होकर अपने लहू के द्वारा हमारे लिए एक नया और जीवित मार्ग को बनाया है, जिसके द्वारा हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव करते हैं, ताकि परमेश्वर के साथ हमारी संगति हो सके। प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है। इसलिए प्रियो, आओ अब हम सच्चे मन से और विवेक को शुद्ध करके और पूरे विश्वास के साथ अपने अंगीकार को दृढ़ता से थाम के परमेश्वर के समीप आएं और परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें। हमारा परमेश्वर पिता हमें आशीषें देने के लिए तैयार है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और अपने विश्वास को थाम के परमेश्वर पिता की नज़दीकी में आने के लिए तैयार हैं? हमारे लिए एक मार्ग बना दिया गया है। क्या हम उस मार्ग से होके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के नज़दीकी में आने के लिए हियाब बांधते हैं? प्रियो, हमें हियाब बांधना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवता परमेश्वर का पुत्र है और प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मध्यस्थ है। आज वो हमारा महायाजक है। हमको जो कुछ भी चाहिए, हम सारी बातों को परमेश्वर पिता के सामने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रख दें तो परमेश्वर पिता हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें आशीषित और अनुग्रहित करता है। हमें अपना बेटा, अपनी बेटी बना लेता है। सो प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को आशीषित करे। हम इस बात को सीखते हैं कि परम पवित्र स्थान जो मिलाप वाले तंबू में था और पवित्र स्थान जो मिलाप वाले तंबू में था, उसके बीच में का जो पर्दा था वो प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया और आज प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर मध्यस्थ कर रहे हैं ताकि हम मनुष्य परमेश्वर पिता के साथ अपनी संगति को कर सकें। प्रियो, परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आमीन, आमीन।